हेलो दोस्तों, मैं केबी सर डिवाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल में फिर एक बार हाजिर हूँ लेकर एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर और बोर्ड के एग्ज़ाम को कवर करता हुआ है। ये टॉपिक है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। तो दोस्तों, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, जैसा कि ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी दोनों के सिलेबस में रखा गया है। ये केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन जो है सबसे आवश्यक पॉलीमर होता है। यानी जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का पॉलीमर है। बहुत जटिल श्रृंखला होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन लगभग सभी जीवों में उपस्थित होता है, वो चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो। कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके जितने भी आपके घटक हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सभी में प्रोटीन उपस्थित होता है। जैसे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं सभी में प्रोटीन जो होता है, स्पेशली स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स है। स्ट्रक्चरल मतलब कहने का मतलब ये प्रोटीन जो है जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी संरचना को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप लोगों ने नीचे क्लासों में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो एक प्रकार के रिपेयरिंग ऑर्गन्स होते हैं, या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं की रिपेयरिंग करते हैं या शरीर का ग्रोथ करते हैं। लेकिन प्रोटीन यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी का नियंत्रण एंजाइम के रूप में करती हैं। जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, अधिकतर हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। तो जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आपके एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? बहुलक, मतलब जिसमें कई सारे अणु उपस्थित होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले आपके वार्जेलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बताया था, प्रस्तावित किया था आपके वार्जेलियस ने, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो मुल्डर ने दिया था। तो प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। एमिनो एसिड पहले देखते हैं कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। यहाँ पे हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ये दोनों आपके कोर्स में है, एमिनो एसिड भी और प्रोटीन भी। तो जब तक आप एमिनो एसिड नहीं जानोगे तब तक आप प्रोटीन नहीं समझ पाओगे, प्रोटीन का केमिकल कंपोनेंट्स नहीं समझ पाओगे कि प्रोटीन बने कैसे होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम एमिनो एसिड, जैसा कि नाम है एमिनो एसिड, यानी एसिड का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो का मतलब हुआ एमीन ग्रुप। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उपस्थित होते हैं और एमीन ग्रुप भी उपस्थित होते हैं, एमिनो एसिड कहलाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है CH2, COOH और NH2। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो होता है एक सबसे सरल अल्फा एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है, अल्फा एमिनो एसिड। तो ग्लाइसिन एक प्रकार का अल्फा एमिनो एसिड होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एमिनो एसिड होते हैं
वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, व्युत्पन्न माने जाते हैं, यानी इनका फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। अगर हम गौर करें इस स्ट्रक्चर को तो यहाँ से अगर हम एमीन ग्रुप को हटा दें और यहाँ पर हम जोड़ दें CH3 तो ये आपका एसिटिक एसिड हो जाता है, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कहने का मतलब इसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन को निकाला गया है और उसके स्थान पर एमीन ग्रुप को जोड़ा गया है। तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो एमिनो एसिड आपके एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, उसमें दोनों ग्रुप रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो जाता है, पहला एमिनो एसिड हो जाता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड में क्या होता है कि जिसमें आपका एमीन ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की संख्या बराबर हो, यानी ये आपका बेसिक ग्रुप है और ये आपका एसिडिक ग्रुप है। तो अगर बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप समान हो, एक आपका बेसिक ग्रुप है और एक आपका एसिडिक ग्रुप है, तो अगर बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप समान है किसी भी आपके एमिनो एसिड में, तो वो एमिनो एसिड आपके क्या बोले जाएंगे, न्यूट्रल बोले जाएंगे, यानी न्यूट्रल एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है बेसिक एमिनो एसिड। तो जो बेसिक एमिनो एसिड होंगे, बेस की क्षमता ज़्यादा होगी, मतलब जो बेसिक ग्रुप होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम CH करें COOH और यहाँ कर दें NH2 और यहाँ कर दें NH2, तो यहाँ पर आपका जो है कितने बेसिक ग्रुप लगे हुए हैं, 2 बेसिक ग्रुप लगे हुए हैं, और एसिडिक ग्रुप कितना है, 1 एसिडिक ग्रुप है। तो इस कारण से यहाँ पे जो बेसिक ग्रुप हैं ये संख्या में 2 हैं, ये संख्या में 1 है। तो कहने का मतलब जब एमीन ग्रुप संख्या में ज़्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप संख्या में कम होंगे, तो वो जो कार्बोक्सिलिक जो आपके एमिनो एसिड बोले जाएंगे वो एमिनो एसिड आपके बेसिक एमिनो एसिड के नाम से जाने जाएंगे। तो न्यूट्रल जिनमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर होते हैं, बेसिक जिनमें एमीन ग्रुप संख्या में अधिक होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप संख्या में कम होते हैं, वो हो जाते हैं बेसिक। और नंबर 3 आपका हो जाता है एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक जो अमीनो एसिड होंगे वो क्या होते हैं, तो जो एसिडिक में एमिनो एसिड आ जाते हैं उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लगा सकते हैं, COOH और यहाँ पे हो जाएगा NH2। तो आप देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और 1 एमीन ग्रुप है। तो इस आधार पर ये आपका कौन सा एमिनो एसिड होगा, ये आपका होगा एसिडिक एमिनो एसिड। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के एमिनो एसिड बनते हैं, एक न्यूट्रल और एक बेसिक और एक एसिडिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड होते क्या हैं, एमिनो एसिड एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बोक्सिलिक
अम्ल के या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, यानी कि इनका फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन परमाणु के बाहर होने से होता है। ये आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, और सबसे सरल सिंपल जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ये है, जिसको हम ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं। सबसे सरल अल्फ़ा एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है। अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 प्रकार के अमीनो एसिड हो सकते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन होता है, और अल्फ़ा कार्बन पर अगर एमीन ग्रुप लगा होता है तो उसे हम अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये आपका अल्फ़ा एमिनो एसिड होते। ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड होंगे जो अल्फ़ा एमिनो एसिड कहे जाएंगे, जिनमें अल्फ़ा कार्बन पर एमीन ग्रुप लगा होता है, तो वो आपके अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं। और यही एमिनो एसिड के जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा बंधते जाते हैं तो एक बड़ी श्रृंखला प्राप्त होती, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की कई सारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। तो आए देखें कि प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से कैसे होता है। लगभग 20 प्रकार के अल्फ़ा एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, या जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल्स जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, उसमें लगभग 20 प्रकार के अल्फ़ा एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और वो 20 प्रकार के अल्फ़ा एमिनो एसिड कई प्रकार के प्रोटीनों का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुलक होते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है एटम्स उपस्थित होते हैं। इनमें बहुत कम्पैक्ट संरचना होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, कई तरह से प्रोटीन को हम क्लासिफाइड करते हैं, और अलग अलग फंक्शन के द्वारा ये अलग अलग इनकी नेमिंग भी करते हैं। जैसे एंजाइम आप लोग पर जानते होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है उनको एंजाइम्स एज ए कैटालिस्ट एंजाइम वर्क करते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं शरीर में, सारे क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वो भी आपके अधिकतर हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियस में आपके प्रोटीन पाया जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में। तो फाइब्रस प्रोटीन होते, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, हेमोग्लोबिन में प्रोटीन, मतलब जितने भी सेल्स के अंदर, जितने भी आपके काम करने वाले सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लगभग सभी में प्रोटीन उपस्थित होती है, और प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और एक बात आप लोगों को बताते हैं, जो हम लोग फूड या जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन बनाने वाले आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड जो है, ये आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, शरीर के अंदर होती है, सेल्स में होती है, तो वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसी भी फूड मटेरियल में प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। स्पेशली प्रोटीन आपके शरीर के अंदर ही, किसी भी जीव के शरीर के अंदर ही सिंथेसिस किया जाता है। हाँ, उसको बनाने वाले एलिमेंट, उसको बनाने वाले आवश्यक तत्व जो है पहुंचाए जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, ये सब आवश्यक तत्व हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन, हीम मतलब होता आयरन,
ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन से लिया गया है। तो हीम मतलब आयरन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये दोनों से मिल करके हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अभी आगे आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक सिंपल सी अभिक्रिया द्वारा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि ये एक सबसे सरल आपका प्रोटीन है ग्लाइसिन, और जब ग्लाइसिन के एक अणु किसी दूसरे ग्लाइसिन अणु से क्रिया करते हैं तो यहाँ पे CH2 और COOH, तो आप देख सकते हैं ये एमीन ग्रुप है क्षारीय और ये एसिडिक ग्रुप है। तो क्या होता है कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये आपका एक H यहाँ से क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और CO का बॉन्ड इस NH के साथ जुड़ता है तो बनाता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और फिर CH2 और COOH। ये जो बना है इसे हम पेप्टाइड बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बना है जिसके द्वारा ये कार्बोनिल ग्रुप और ये नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इस यौगिक को हम बोलते हैं पेप्टाइड। तो एक बॉन्ड है इसलिए इसको हम पेप्टाइड बोलेंगे, और कई सारे अगर बॉन्ड उपस्थित होंगे तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कह सकते हो कि प्रोटीन में कई सारे पॉलीपेप्टाइड यूनिट होती हैं। इसको अगर हम क्रम में लिखें तो प्रोटीन, उसको तोड़ोगे तो पॉलीपेप्टाइड, फिर आपका पेप्टाइड, और फिर आपका एमिनो एसिड। ये क्रम होता है, यानी जो आपका क्रम है प्रोटीन का, प्रोटीन टूटता है तो पॉलीपेप्टाइड में चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड टूटता तो पेप्टाइड में चेंज होता, कई सारे पेप्टाइड में, और कई सारे पेप्टाइड क्या मिलकर के एमिनो एसिड देते हैं। और इसी प्रकार से इधर भी क्रम चलता है, एमिनो एसिड से पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए आप लोग इतना ही समझिए एमिनो एसिड क्या होते हैं, और एमिनो एसिड से ही आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटीन क्या होते हैं तो प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले मुल्डर और वार्जेलियस ने बताया था, मुल्डर ने इसको खोजा था, इसके बारे में डिटेल में दिया था, बाकी प्रस्तावित किया था जो है वार्जेलियस। तो दोनों लोगों का नाम आता है। हाँ, ये बात और अलग है कि किसी बुक में आपके मुल्डर शब्द यूज हुआ होगा या किसी में आपके वार्जेलियस मिलेगा, या कहीं कहीं पर दोनों का नाम मिलेगा। तो इसीलिए दोनों को आप ध्यान रखिएगा, वार्जेलियस और मुल्डर। तो आज के लिए आप लोग इतना ही देखिए, उसके बाद पार्ट सेकेंड में हम प्रोटीन के बारे में और डिटेल में बताएंगे। आपके पार्ट 2 में, पार्ट 3 में लंबा टॉपिक है प्रोटीन का, और ये टॉपिक 100% कवर करेगा, आपको 5 या 6 नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगा। ये BSc थर्ड ईयर में भी आपके केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc सेकेंड ईयर में जूलॉजी में मिलेगा, और फिर ये इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में ही बायोमॉलिक्यूल्स में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन इससे बढ़िया सा बनता है, इसको तैयार करेंगे एमिनो एसिड और प्रोटीन, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रोटीन का, अभी इसमें बहुत सारा है मटेरियल प्रोटीन का, तो ये आपको लंबा टॉपिक खींचेगा। तो इसको हम पार्ट करके डाल रहे हैं, और आप पार्ट वाइज पूरा देखिएगा। जितने पार्ट में आपको कोशिश करेंगे कि आपको 3 पार्ट में ये कंप्लीट करा दें, तो इसका हर पार्ट आप लोग देखिएगा। और
जो भी आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, या कोई टॉपिक है जो आप लोग पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसको कोशिश करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है उसको तुरंत अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो उसको कंजूसी मत करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।